बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। एमएस एक्सेल के अब 100 एमसीक्यूज़ देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में 100 एमसीक्यूज़ एमएस वर्ल्ड के देखे थे, तो आज लेक्चर 18 के पार्ट 1 में हम 100 एमसीक्यूज़ में से 50 देखेंगे और पार्ट 2 में मज़ीद 50 एमसीक्यूज़ स्टडी करेंगे। और अगर आप हमारे लेक्चर सारे देखना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने YouTube पे सर्च करना है लर्निंग विद रिजवान। जैसे ही आप लर्निंग विद रिजवान सर्च करेंगे तो ये हमारा YouTube चैनल आ जाएगा। इसके ऊपर ये सेकंड नंबर पे प्लेलिस्ट मैंने रखी हुई है, कंप्यूटर बेसिक फॉर एमसीक्यूज़ प्रेपरेशन। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे ये कंप्यूटर के। तो इसमें ये एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है 20 से 25 मिनट्स की, तो आप ज़रूर देखिएगा। जी, तो बैक टू वीडियो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर डेली जी के टेस्ट और नोट्स, तो ये डिटेल है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब हमारा एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल। माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल है, क्या चीज़ है? तो सिंपल सा आंसर है, आपको पता है स्प्रेडशीट है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर रोज़ हो, कॉलम्स हो और आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो एक्सेल फाइल की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसकी एक्सटेंशन बहुत मशहूर है, सवाल है ये XLSX, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल? तो लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का कौन सा है? 2007, 2019, 2003, नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि 2021 में अब लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। 2019 आंसर करेक्ट नहीं है, विंडो 11 के साथ आ गया। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूलाज? तो किस में आप जो है एक्सेल की विंडो में आप फार्मूला भी लिख सकते हैं और वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। जी, ऑप्शन है टाइटल बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार या नन ऑफ अबव। तो ये देखें, आपके पास ये एक्सेल है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैंने डाटा भी डाला हुआ है। तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये फार्मूला बार होता है। तो इसके अंदर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ में मैंने कुछ लिखा है, तो ये अब ये फार्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। तो सिंपल सा आंसर इसका है फार्मूला बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद? तो फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ इजिकल टू, तो इजिकल टू के बाद मैंने कहा ये जमा ये, तो उसके बाद मैंने इसको कर दिया एंटर। तो इसने इन दो चीज़ों को जमा करके ये हमारे पास लिया। तो ये इजिकल टू क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि फार्मूला लगा रहे हैं। इसको सिंपल यूँ ले लें कि इजिकल टू के अगर मैं यूँ कर दूँ इजिकल टू 5 जमा 3, तो यहाँ भी 8 जवाब मुझे निकाल के दे देगा। तो ये सिंपल सी जो आपकी पहली चीज़ होती है जो फार्मूले के शुरू में लगती है, वो लगता है इजिकल टू। तो इसका आंसर क्या होगा? इजिकल टू। तो सिंपल सा इज इक्वल टू आपने डाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास है एम एस एक्सेल इज़ बेस्ड ऑन। तो भाई एम एस एक्सेल कहाँ चलाते हैं? ना डॉस में चलाते हैं, ना यूनिक्स में चलाते हैं, सिंपल सी बात है, विंडोज़ में चलाते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ इसका आंसर है। टू सेव अ वर्कबुक यू, सेव करने के लिए आपको कौन से बटन इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें क्लिक द सेव ऑप्शन भी हो सकता है, क्लिक सेव ऑन विंडो स्टार्ट बटन भी हो सकता है, क्लिक ऑफ कंट्रोल प्लस F5 भी हो सकता है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर इसमें पहला ही सही है, क्लिक द सेव ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर आप अगर सेव का ऑप्शन जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये फाइल में गए और ये सेव ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सेव करें तो ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो उधर सेव कर लेगा। तो ये सिंपल सा सेव का तरीका है। कंट्रोल F5 से ये मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है। ये मिनिमाइज़ नहीं, इसको क्या कहते हैं आप, ये वाला जो बटन होता है, ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बड़ा कर रहा हूँ। तो कंट्रोल F5 वाला भी गलत है और विंडोज़ बटन तो होता ही नहीं ना MS एक्सेल में, तो ये सी भी ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल्ड एज। जो पहला सेल होता है उसका क्या नाम होता है? जो ये देखें जी, ये पहला सेल है हमारा, यहाँ पर ये पहला सेल है, किधर है पहला सेल? ये पहला सेल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? A1, ठीक है। ये A रो का और रो A1 है और कॉलम A है, तो इसका नाम है A1। तो सिंपल सा है, A नहीं है, A भी नहीं है, A1 इज़ द सिंपल करेक्ट आंसर। एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द। तो जो एक्सेल है वो आपका
करंट सेल एड्रेस कहाँ बताता है। अब सेल एड्रेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये डी के अंदर है और यहाँ पे 18 के अंदर है, ठीक है। तो इसका नाम है D18। ये D18 हमें कैसे पता लगेगा ये D18 है, यहाँ पे देखें ये 18 है और यहाँ से ये D है, तो यहाँ से ये 18, यहाँ से ये D, तो ये कैसे पता लगेगा, ये ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना D18, तो इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में हमें सेल का एड्रेस शो हो होता है, तो D18 इस सेल का एड्रेस है और कहाँ शो हो रहा है, नेम बॉक्स में। तो इसका आंसर सिंपल सा नेम बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। नेम बॉक्स क्या करता है, हमें सिंपल सा अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। शोज द लोकेशन ऑफ द प्रीवियस, नहीं ऐसे लोकेशन वगैरह तो नहीं बताता। अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, ये बात कह सकते हैं, सही है। अपीयर्स बिलो द स्टेटस बार, तो होता कहाँ पे है जी, तो सिंपल सी बात है कि अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये फार्मूला बार है और फार्मूला बार की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेम बॉक्स होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। पूरी रो को अगर आपने हाइड करना हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये लड़काना है, लड़काना ये एक रो है, ठीक है, रो है ना लाइन सीधी, तो इसको अगर आपने हाइड करना है तो कंट्रोल 9 दबाएंगे। मैंने 9 दबाया तो ये देखें 4 5 6 ये 5 जो है वो हाइड हो गई है। लड़काना अब आपको यहाँ पे वो वाली लाइन नज़र नहीं आ रही, तो इसको मैं दोबारा भी लेके आता हूँ, तो दोबारा के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के 9 दबाऊंगा, ये वापस आ जाएगी। तो कंट्रोल प्लस 9 से हाइड होती है और कंट्रोल शिफ्ट 9 से वो जो हाइड हुई होती है वो अनहाइड हो जाती है। तो रो के लिए ये सिंपल सा कंट्रोल प्लस 9 आपने ज़हन में रखना है, हाइड के लिए और अनहाइड के लिए शिफ्ट का इजाफा कर देना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस 9 है और ये है की टू रिमेंबर हाइड इंटायर रो कंट्रोल प्लस 9, और अगर कॉलम को आपने पूरे कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस 0, तो ये ध्यान में रखिएगा। और वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम, तो वर्कशीट में टोटल कितनी रोज़ हो सकती हैं, तो सिंपल सा आंसर है 10 48 5 76, जिसको पंजाबी में कहता हूँ 10 48 5 76। तो ये दैट इज़ वेरी सिंपल, इसको एक रिदम में आप याद कर लें तो ये आपको डिजिट याद हो जाएंगे जी। तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद इन शीट। शीट के अंदर अगर डाटा आपने रिप्लेस करना है तो कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होगा, बहुत सिंपल सा है, कंट्रोल H जो होता है ये सिंपल सा इसका होता है। तो इसके ज़रिए आप यहाँ पर जो चीज़ ढूंढना है और जो जिस चीज़ से उसको रिप्लेस करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाता है, तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H, ठीक है। टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम, अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कौन सा बटन इस्तेमाल होगा, तो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार इसका शॉर्टकट की है। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम है, इसको आपने सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो ये पूरा कॉलम जो है ये सिलेक्ट हो गया। तो कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल स्पेस बार, तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर रो। हाईलाइट का मतलब भी सिलेक्ट होता है, इसी तरह जिस तरह आपने अभी ये किया है, इसी तरह आपने अगर रो को करना है तो इसके लिए शिफ्ट स्पेस बार है, शिफ्ट स्पेस बार, ठीक है। तो शिफ्ट स्पेस बार से पूरी की पूरी जो है वो हो जाती है सिलेक्ट रो पूरी। तो शिफ्ट स्पेस बार, तो रिमेंबर टू की जो हमारे पास आ गई है उसमें यह है कि अगर इंटायर रो को करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और अगर अपने कॉलम को करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और सिंपल से इसमें याद रखिएगा कॉलम C से बनता है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम का है, तो कंफ्यूज नहीं होना। द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। डिटेल से हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज रो करेक्ट रिकॉर्डिंग सम फंक्शन इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर फंक्शन को शो करने के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये कौन सा सही तरीका है, तो इज इक्वल टू सम A1 प्लस कॉमा B1, और दूसरी तरफ है सम A1 कॉलन B9, इसी तरह दो कॉलन के बीच में एक कॉमा। तो ये तीनों ही करेक्ट तरीके हैं, आप तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। आप 1 बाय 1 एक एक सेल का नाम भी लिख सकते हैं, एक रेंज भी लिख सकते हैं, या दो रेंज और बीच में कॉमा भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों तरीके जो हैं ये सही हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फॉर डिवाइडिंग। डिवाइडिंग के लिए बटा का निशान होता है, बांटना, ठीक है, तो ये बटा का निशान आ गया। मल्टीप्लाइंग के लिए कौन सा होता है, इसमें नन ऑफ दीज है, ये निशान होता है मल्टीप्लाई के लिए, ऐसे आस्टक भी बोलते हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ फंक्शन, तो इसमें से फंक्शन की कौन सी एग्जांपल है, तो यहाँ पर फार्मूला और फंक्शन दो डिफरेंट चीज़ होते हैं। ये जो आपको बी नज़र आ रहा है ये फार्मूला है, मगर हमसे पूछा हुआ है फंक्शन बताएं, तो फंक्शन की शर्त ये होती है कि इज इक्वल टू के बाद आपके सामने 3 या 4 या 5
5 लफ्ज़ों का एक फंक्शन होगा, उसके बाद ये लगे होंगे ब्रैकेटें जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो ब्रैकेटों के बीच में ये लगा होगा क्या नाम है आपका डाटा या रेंज या वैल्यूज़, तो ठीक है आर्गूमेंट जो भी आप कह लें इसको, तो इसका ये होता है। तो अब यहाँ पे ये ऐड नाम का कोई फंक्शन है नहीं, लग तो ये भी फंक्शन रहा है बट ऐड नहीं है। कंप्यूटर एक्सेल के अंदर सम नाम से जमा के लिए सम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऐड का जमा नहीं होता, तो इसलिए ये सम वाला जो है ये आपका फंक्शन है। ये भी ठीक है, बी वाला भी ठीक है, बट इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ फार्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। अभी आगे भी गया, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला, फार्मूला की क्या मिसाल है, तो अभी आपके सामने मैंने बात की है कि ये ऐड आ गया, वैसे ये तो गलत लिखा हुआ है, ये है भी नहीं, ठीक है सही, a1 प्लस a2 नहीं हो सकता क्योंकि इज़ इक्वल टू नहीं लगाया, तो यही सिंपल लग रहा है, इज़ इक्वल टू a1 प्लस a2, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर ये फंक्शन होता तो इसके ऊपर आपको सम लगा के जमा करना पड़ता, ठीक है, SUM सम लिखा हो, ब्रैकेट में फिर लिखा हो a से लेकर a के 2 तक जमा कर लो, ये फंक्शन हो जाता है। जबकि फार्मूला क्या होता है, सिंपल उसमें a1 प्लस a2 सिंपल बताया होता है, उसमें कोई सम एवरेज इस तरह ABC नहीं लिखी होती, तो ये a1 प्लस a2 आपके पास सिंपल सा जवाब आ गया। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को क्लियरिफाई भी कर दें कि फार्मूला a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाय a5 इस तरह करके चीज़ होगी, जबकि फंक्शन में क्या होगा, सम, एवरेज, मिनिमम, इस तरह की इंग्लिश का लफ्ज़ होगा, फिर ब्रैकेट होगी और उसके अंदर आर्गूमेंट होगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसे आर्गूमेंट बोलते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसे फंक्शन बोलते हैं, ये याद रखिएगा। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 है, बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात हो चुकी हुई है। ये देखिए मैं F7 दबाया तो ये आ गया है जी, स्पेलिंग आप कह रहा है इसके चेंज कर लो, कहता है जंग नाम का कोई चीज़ नहीं होती, जंग होती है। मैंने कहा नहीं भाई, हम मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सजेशन। तो F7 से स्पेलिंग चेक हो सकते हैं। वेयर आ रो एंड कॉलम मीट व्हाट डू यू कॉल दैट, तो ये देखें ये रो है और ये कॉलम है, तो यहाँ पर ये जो बीच में ये जो जगह मिल रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो खाने हैं इनको सेल बोलते हैं। तो सिंपल सा आंसर है सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म इन ऑफ MS एक्सेल, एक्सेल में कौन सी टर्म नहीं है, सेल्स होते हैं, रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं, नन ऑफ दीज आंसर है, सिंपल से हमारे सामने आ गया। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप कौन सा चार्ट बना सकते हो, एरिया बना सकते हो, लाइन चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो। अब मसला ये है कि पाई का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जेहन में पाई चार्ट आ जाता है, जबकि एरिया और लाइन चार्ट को हमने बहुत कम सुना हुआ है। ये तीनों हैं और तीनों के अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इंसर्ट में गए हैं, ये देखें ये सारे चार्ट्स हैं, यहाँ पे ये देखें ये वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट, स्टॉक चार्ट, ये सरफेस रडार चार्ट, इसी तरह ये ब्लॉक्स वाले ट्री मैप, सनबर्स्ट, ठीक है, इसी तरह ये लाइन चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, ठीक है, इस तरह ये पाई चार्ट्स हैं, ये स्कैटर और बबल चार्ट हैं, ये हिस्टोग्राम और बॉक्स एंड विक्सर चार्ट है। तो चार्ट तो भाई बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर लगा देना है। कंट्रोल D शॉर्टकट की से क्या होता है, तो ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जी ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी होता है कंट्रोल प्लस D से, मगर MS वर्ड में, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है MS एक्सेल में, तो MS एक्सेल के अंदर आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो MS वर्ड और MS एक्सेल में डिफरेंट है, तो इसलिए ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स MS वर्ड में है, एक्सेल में नहीं है, तो ये A ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। डबल लाइन, जी बिल्कुल नहीं। फिल डाउन इन द सिलेक्शन, इसको देख लेते हैं। तो ये मैंने खाली सा टेबल रख लिया है और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 4 और फिर मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, तो मैं चाहता हूँ कि यही 4 जो है ये सारा का सारा यहाँ तक नीचे तक आ जाए, तो मैं अब दबाऊंगा कंट्रोल D, तो आप ये देख सकते हैं इसने डाउन तक सारा का सारा फिल कर दिया। तो यही सिंपल सी बात पूछे कि फिल डाउन इन द सिलेक्शन के लिए कंट्रोल D इस्तेमाल होता है, तो ये आपने याद करना है, D फॉर डाउन ज़हन में रहेगा आपके। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज़, तो क्या चीज़ चाहिए, टेबल बनाना होता है, नो, फील्ड चाहिए होती है, नो, फार्मूला इज द करेक्ट आंसर, फार्मूला चाहिए होता है, ठीक है जी, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कौन सी चीज़ नहीं होती, तो इसमें एडिट, इग्नोर और इग्नोर ऑल देख लेते हैं। एक्सेल में गए, हमने F7 हमने पीछे पढ़ाया, तो F7 में दबाया, तो ये हमारे पास F7 हमने दबाया, और चूँकि अभी इसमें यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, यहाँ पे डाटा है, F7 हमने दबाया, तो ये देखें हमारे पास आ गया है। इसमें इग्नोर ऑल भी है, इग्नोर वंस भी है, ऐड टू डिक्शनरी भी है, चेंज भी है, चेंज ऑल भी है, ऑटो करेक्ट भी है, ये सारे ऑप्शन हैं। इसमें कहीं आपको एडिट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एडिट इज़ द रॉन्ग आंसर। तो हमने पकड़ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन इन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स, तो एडिट नहीं है, बाकी ऑप्शन है।
ठीक है जी। यू कैन ऐड इमेज टू अ टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम। तो इमेज में अगर आपने टेम्पलेट में इमेज डालनी है तो कौन सा बटन इस्तेमाल होगा? सिंपल से हम देखेंगे, इंसर्ट होम में गए हैं, कोई इमेज का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इंसर्ट में गया तो ये देखें जी पिक्चर का ऑप्शन आ गया, तो कहाँ पे है? इंसर्ट में, ठीक है। किसका ऑप्शन है? पिक्चर का ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या है? इंसर्ट, इंसर्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग्स। पेज सेटअप डायलॉग में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? तो पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, यार देख लेते हैं कौन सा नहीं होता। तो मैं जी ले गया हूँ लेआउट में, ये पेज सेटअप है, इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो पेज ओरिएंटेशन तो है, ये देखें ओरिएंटेशन तो है यहाँ पर आपका। ये वाला क्वेश्चन तो है, मतलब बी ऑप्शन तो आपका सही मतलब नहीं हो सकता। अगेन मार्जिन देखते हैं कि ये मार्जिन का ऑप्शन भी है, ये देखें मार्जिन भी है, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो इसमें पकड़ा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। तो भाई पेज ब्रेक प्रीव्यू है, इसमें हम गौर से देखें तो कहीं भी हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं आ रहा। तो ए इज़ द आंसर, ये चीज़ जो है ये पेज डायलॉग बॉक्स में मौजूद नहीं है। बाकी दो चीज़ें आपने अभी देखी हैं। विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी हो चुकी हैं, ये ऑप्शन कौन सा बताता है? तो इसके लिए काउंट जो है वो ऑप्शन बताता है। तो अभी मैं एक्सेल में जाता हूँ और यहाँ देखें, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कितनी वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली हैं। तो अब मैं यहाँ से गिने बैठूँ 1 2 3 4, तो मेरा बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है काउंट, तो ये बता रहा है कि 44 मैंने एंट्रीज़ डाली हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा आपको नीचे आ रहा है, जूम करके आप देख सकते हैं, तो ये 44 जो शो हो रहा है ये मेरा काउंट है। तो काउंट बताता है कि टोटल कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज़ डल चुकी हैं। यू कैन ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग सॉर्ट फ्रॉम। तो सॉर्ट का ऑप्शन कहाँ पे है? व्यू में है, फॉर्मेट्स में है, टूल्स में होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका सिंपल सा आंसर है डाटा टैब में होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया हूँ, ये देखिए डाटा टैब खुली हुई है, तो डाटा टैब में ये सॉर्ट का ऑप्शन है, तो सॉर्ट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो डाटा इज़ द करेक्ट आंसर। इन एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अपीयर इन। तो जो एक्सेल होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू किस साइड पे आपको शो होती है? लेफ्ट लाइन होती है, राइट लाइन होती है, सेंटर में होती है? हम डाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 55 लिख के एंटर मारा, तो ये किस साइड पे गया है? लेफ्ट साइड पे गया है, ये देखें कॉलम के लेफ्ट साइड पे गया है या राइट साइड पे गया है? राइट साइड पे गया है, ठीक है। और अगर आप ABC लिखते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABC लिखा, तो अब मैं इसको एंटर करूँगा, ये कहाँ पर गया है? ये राइट साइड पर गया है, लेफ्ट साइड पर गया है। तो सिंपल सा ये है कि अगर आप कोई नंबर लिखोगे तो वो राइट साइड पे अलाइन होगा, और कोई अगर आप ABC लिखोगे, वर्ड लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, तो वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा। तो ये सिंपल सा आपने रूल याद रखना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक पूछा हुआ है तो हम कहेंगे भाई राइट अलाइन है, ठीक है। तो सिंपल सा की टू रिमेंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज़ राइट अलाइन है, और जो लेबल है जिसको आप टेक्स्ट वैल्यूज़ कह लें या टेक्स्ट कह लें, वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़ यू टाइप इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू B1। तो क्या आएगा C1 के अंदर, सेल के अंदर क्या चीज़ आएगी? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4, और अब मैं इसको ये कहता हूँ इज इक्वल टू कि ये वाला जो है क्या ये बराबर है इज इक्वल टू इसके? तो 5 और 4 बराबर होते हैं नहीं ना। तो अब ये इस नेक्स्ट सेल में आपको क्या कहेगा? फॉल्स, क्या आप गलत बात कर रहे हो। अगर मैं इसको 5 कर दूं, अब मैं एंटर मारूंगा तो वो कहेगा ट्रू, क्या आप इसको सही कह रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है कि अब अगर आप इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू B1 करके आप कोई भी वैल्यूज़ लगाते हो, तो उस C1 में यानी अगले सेल में क्या जवाब आएगा? ट्रू एंड फॉल्स में आएगा नो, येस और नो में आएगा नो, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा येस और नो, और वैल्यू ऑफ A1 ये गलत है। तो ट्रू एंड फॉल्स में आपके सामने जवाब आया है। न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। तो न्यू कमेंट का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब में होता है, अभी देख लेते हैं। तो हम व्यू में गए और रिव्यू में गया, तो ये देखिए न्यू कमेंट का टैब है, ये किस में है? रिव्यू में है, ठीक है। न्यू कमेंट का ऑप्शन क्या है? रिव्यू में है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या है? रिव्यू आंसर आ जाएगा। इन मैक्सिमम हाउ मैनी शीट्स कैन बी सेट एज अ डिफ़ॉल्ट वाइल क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। तो अगर आपने नई वर्कबुक बनानी है तो डिफ़ॉल्ट्स कितने आप सेट कर सकते हो अपने मिनिमम? तो इसका आंसर है 256, 256 शीट्स आप बना सकते हो। अभी वैसे आप ओपन करें तो ये कम से कम एक शीट बनी होती है, ठीक है। आप प्लस करते जाएं, शीट ज़्यादा बनती जा रही हैं, तो इस तरह करके आप ढेर सारी बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं। बट आप सेट कितनी कर सकते हो कि जब आप एक्सेल ओपन करो तो टोटल कितनी शीट बनी हो, ये आप मैक्सिमम सेट कर सकते हो 256। तो की टू रिमेंबर ये है कि नंबर ऑफ शीट कैन बी सेट डिफ़ॉल्ट, जो आप डिफ़ॉल्ट अपनी मर्जी से कर सकते हो वो 256 है। बट नंबर ऑफ शीट्स कैन बी मेड, कितनी बना सकते हो? अनलिमिटेड बना सकते हो, यानी 256 से भी ज़्यादा बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर रैम, कि कंप्यूटर की रैम कितनी है, ठीक है जी।
ओके, अ टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ कॉलम्स, तो टोटल कॉलम कितने होते हैं वर्कशीट में? तो इसका सिंपल सा आंसर है 16, 38, 4। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है। इस तरह अगर हम चलते जाएं इधर साइड पे, तो ये जेड के आगे ए शुरू हो जाता है, फिर ए बी शुरू हो जाता है, इस तरह ये चलते रहते हैं। तो टोटल किधर तक जाते हैं? 16,384, यानी 16,384 तक ये टोटल जाते हैं। और इसी तरह हाउ मैनी करेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल, तो एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं कितने चीज़ें लेटर टाइप कर सकता हूँ? ये देखिए मैं डाले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये किधर तक मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, कितने कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 32,767, 32,767। तो इसमें हमारे पास की टू रिमेंबर है, टोटल कॉलम 16,384, टोटल रोज 10, 48, 5, 76। ये स्केयर होता है 1024 का। अगर कभी ये वैल्यू भूल जाओ तो 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1048, 576, 10, 48, 576। और करेक्टर्स इन वन सेल जो अभी मैंने लिख रहा था वो 32,767, ये आपको याद करना पड़ेगा। यू कैन एक्टिवेट अ सेल, तो सेल एक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं? इसके तीनों तरीके जो लिखे हैं वो सही हैं। आप टैब की से भी दबा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें टैब से मैंने दबाया, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ये देखें मैं टैब दबाऊंगा तो अगला सेल एक्टिव हो जाएगा, टैब दबाऊंगा अगला सेल एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह की को साथ भी कर सकता हूँ, एरो की के साथ भी आगे पीछे कर सकता हूँ, और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो ये तीनों तरीके जो हैं ये मेरे ठीक हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर एक्टिवेट करने के लिए। कंकैटिनेशन ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी यूजिंग डन यूजिंग, कंकैटिनेशन कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए कौन सा आपको जो है वो निशान यूज़ करना पड़ता है? तो नन ऑफ दीज इज़ द आंसर। ये एक होता है जैसे एम्परसेंड यानी एंड वाला निशान होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कंकैटिनेशन, तो ये इसका फार्मूला है बाकायदा, ठीक है। ये कनकैटिनेट, तो इसमें यहाँ पर ये ऐट का जो है इस्तेमाल होता है फार्मूला, ठीक है। और मिसाल के असल में ये होता किस लिए मैं सिंपल से बता देता हूँ, अभी मेरा डाटा कोई नहीं, मतलब दो अगर आपके सेल हैं आपने उसको इकट्ठा करके एक सेल में लिखना है तो उसके लिए कनकैटिनेशन का इस्तेमाल होता है और इसमें ये सिंबल यूज़ होता है। तो हमारे पास की टू रिमेंबर आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट की है, इसको याद रखिएगा। कनकैटिनेशन के लिए एम्परसेंड एक एंड का निशान जो होता है। कन्वर्ट नंबर इनटू लेबल, अगर आपने लेबल को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी का निशान इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे नंबर लिखा है 567, तो अगर आप इसको एंटर दबाओगे तो ये राइट साइड पे लाइन हो गया ना, तो इट्स मीन ये एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आप इसके शुरू में लगा दें क्या चीज़, एक अपॉस्ट्रोफी लगा दें, जिस तरह ये मैंने लगाया, अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये इस साइड पर चला जाएगा और ये ग्रीन बॉक्स भी बन जाएगा जो ये बता रहा है कि ये नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, इसको हमने एज अ टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है। तो ये अपॉस्ट्रोफी का फार्मूला फ़ायदा है। बिफोर एवरी फार्मूला क्या स्टार्ट लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आर्गूमेंट किस में यूज़ होता है? पैरेंथेसिस में, ब्रैकेटों में, मैंने भी बहुत दफ़ा बता दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये टेबल में मैं गया हूँ, मैं इज इक्वल टू पे क्लिक किया, मैंने इधर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू सम, तो ये सम मेरा फंक्शन है। अब सम के बाद जो भी मैं बात करूँगा कि इसको सम करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो ब्रैकेट में करूँगा, तो इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये इसको सम कर देगा, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ फंक्शन किस में लिखते होते हैं? ब्रैकेट्स में। सेल रेंज के लिए कॉलन का निशान होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए डॉलर का निशान होता है। ये इंशाल्लाह आगे हमने डिस्कस करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट्स पैकेज, तो कौन सा है? वीजी कैल्क, ये सबसे ओल्डेस्ट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, तो इसके लिए आपके पास जो डॉस बेस्ड जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो नन ऑफ दीज, लूटस जो है 1, 2, 3 ये पुराना है बहुत, ये यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, भाई ये देखें सम ब्रैकेट लगी हुई है और A1 और A5 रेंज दी हुई है और मल्टीप्लाई किया हुआ 0.5 से, सब सही है, ठीक है। इसी तरह ये सम है, दो रेंजेस दी हुई हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, ये भी ठीक लग रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? सम और बीच में सेल्स, क्या मतलब सेल्स? ये तो अजीब सी बात कर रहा है, सेल्स को कोई बना भी नहीं रहा। यहाँ पे तो वैल्यूज़ होनी चाहिए थी A5 से A6, तो ये बीच में जो सेल इसने डाला हुआ है ये गलत है, तो इसको हम कह देंगे ये नॉट करेक्ट है। टू कॉपी सेल कंटेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप प्रेस, तो अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो उसके लिए कौन सा आपने बटन इस्तेमाल करना है? उसके लिए सिंपल सा आपने कंट्रोल की जो है वो दबाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया तो फिर ये सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, ये यहाँ तक किया है, ठीक है। अब आपने कंट्रोल दबाया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। तो अब ये बीच में देखें ये सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं, तो कुछ लाइनें बीच में छोड़ता भी जा रहा हूँ मैं,
तो ये देखें ये छोड़ता जा रहा हूँ, ये मैंने क्या दबाया हुआ है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर रहा हूँ यानी घसीट भी रहा हूँ माउस को, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल भी दबाया हुआ है। तो ये कंट्रोल का निशान की इस्तेमाल होती है। विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप सीरीज ऑफ नंबर, अगर आपने सीरीज ऑफ नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए बटन कौन सा है, ऑटो सम का। आपने कभी नहीं देखा ऑटो सम का बटन, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें ये ऑटो सम का बटन है। अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल ये है, इसको आपने ऑटो सम करना है तो यहाँ पे ये देखें उसने इसको ऑटो सम कर दिया है यहाँ पे, तो ये ऑटो सम का बटन होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है ऑटो सम। विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर करंट टाइम, टाइम अगर एंटर करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल होती है। तो पहली पॉइंट ये आपने याद रखना है कि शॉर्टकट की आए तो आपने शॉर्टकट की बतानी है, फंक्शन नहीं बताना। ये टुडे और नाउ जो है ये शॉर्टकट की नहीं है, ये फंक्शन है, तो इसमें आपने डिफरेंस रखना है। तो इसका सिंपल सा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन का निशान यहाँ पे लगेगा। तो ये मैंने की टू रिमेंबर में सिंपल सा बता दिया। अगर आपने फंक्शन डालना है करंट डेट और टाइम का तो वो नाउ, और इसी तरह करंट डेट का तो टुडे, ठीक है, ये फंक्शंस हो गए, ब्रैकेट के अंदर आगे आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर शॉर्टकट की पूछी हुई है तो करंट डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो ये आपने 4 वैल्यूज याद रखनी है। ये 2 फंक्शन डिफरेंट चीज़ होती है, शॉर्टकट की डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, विच फंक्शन यू विल, अब ये क्वेश्चन भी आ गया आपके राइट का, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट डेट इन अ वर्कशीट। तो करंट डेट डालने के लिए फंक्शन कौन सा है, अब फंक्शन पूछ रहा है तो ये फंक्शन है, और करंट डेट का पूछा है तो टुडे आगे ब्रैकेट है, तो ये आपका आ जाएगा टुडे वाला आंसर, ठीक है। ये समझ आ गई, ये भी वही की दोबारा आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर कौन सी वैलिड परसेंटेज नहीं है, 10 से 100 300 भाई सारी हैं, नन ऑफ दीज आंसर है। तो यहाँ पर की टू रिमेंबर अगेन आपके लिए बनाई हुई है कि MS वर्ल्ड की आपने याद रखना है कि 10 से लेकर 500% तक होती है, ठीक है, जूम परसेंटेज, जबकि MS एक्सेल और पावर पॉइंट की है 10 से लेकर 400% तक, ठीक है। MS एक्सेल की भी और MS पावर पॉइंट की भी 400 तक होती है, MS वर्ल्ड की 10 से 500 तक होती है। व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट द डाटा इज, तो जब आप कोई एक्सेल फाइल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में डालते हो तो डाटा लिंक्ड हो जाता है, ठीक है, लिंक्ड हो जाता है, याद रखिएगा। मैक्रोस रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द, मैक्रोस कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखें व्यू में गए तो यहाँ पे ये भाईजान छुपे बैठे हैं मैक्रोस, तो इधर आपने मैक्रोस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप मैक्रोस रन कर सकते हो। मैक्रोस क्या होता है, ये डिटेल बहुत लंबी बात चली जाएगी, इसलिए मैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे है, व्यू में है। हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट, तो सिंपल सा है, लाइन एंड स्पेसिस नहीं, लेयर एंड प्लेन्स नहीं, सी रोज एंड कॉलम, यस सी इज द करेक्ट आंसर, रोज एंड कॉलम्स में स्प्रेडशीट में डाटा होता है। सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम 50 और MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और मोस्टली इसी से मिलते जुलते होंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने हमारे तमाम लेक्चर नहीं देखे तो ऑल लेक्चर ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।